अब जब यूएस के प्रेसिडेंट ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है कि हम वो डॉक्यूमेंट, आप वो पूरा स्टेटमेंट भरिए कि ये जो पैसा इस्तेमाल कर रहा था भारत के अंदर किसी और को लेकर करने के लिए, अब वो हम पूरी चीज भारत की सरकार के साथ शेयर करेंगे। द वर्ड विच ही यूज्ड वाज एग्जैक्ट ब्रेक थ्रू। तो जैसे कि आज एमईए ने कहा, इन सब जो एविडेंसेस के साथ में जांच आगे बढ़ेगी, परंतु जांच चल रही थी तभी 20,000 से ज्यादा एनजीओ के ऊपर ताला लगाया जा चुका है। बीजेपी सीधे आप पर आरोप लगा रही है कि जिस वक्त भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी उसी वक्त वहां पर एनजीओ के लिए पैसा दिया जा रहा था। अजय उपाध्याय, पहली बात, पिछले एक सप्ताह से देख रहे हैं कि भाजपा जो है अपने पर न लेकर के जो परिस्थिति पैदा हुई है, और ये सच है जिस तरह से ये बात कर रहे हैं लोग, ये लोग कहीं ना कहीं ये भटकाने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब यूएसएआईडी से इन लोगों ने जो सहायता ली है वो सहायता कहीं ना कहीं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के साथ ये लोग समझौता करके इन्होंने सहायता ली है। चूंकि पिछले एक सप्ताह के अंदर ये नैरेटिव एक आईटी सेल भाजपा का, गोदी मीडिया का, या इनके मिनिस्टर और इनके बहुत सारे लोग जो है यहां करके चिल्ला रहे हैं। प्रश्न स्पष्ट है कि अभी एक महीना पहले स्मृति ईरानी जी इसी यूएसएड के द्वारा एक संचालित जो परिचर्चा थी उसमें भाग लिया, वो एम्बेसडर उसकी रही बहुत समय तक। इसके अलावा यूएसएड से लगातार कोविड के टाइम में $100 मिलियन लेने का इन लोगों ने प्रयास किया जो सरकार में। अभी रुक जाइए, अभी बहुत लंबा बोला है आपने, शांति से सुनिए। स्वच्छता अभियान के नाम पर इन्होंने लाखों डॉलर पैसे लिए हैं। इसी तरह इन्होंने जो है अभी 21 फरवरी को ये स्मृति ईरानी का भी, और 21 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री जी खुद यूएसएड के जो पूर्व हेड थे राजीव शाह अमेरिका में जाकर उनसे बात करते हैं। लगातार यूएसएड की भारत में गतिविधियां भारतीय सरकार के साथ है, चाहे वो हाउसिंग डेवलपमेंट की बात हो, अर्बन डेवलपमेंट की बात हो, पॉवर्टी वाले डिपार्टमेंट को लेकर हो, या इसके अलावे जिस तरह स्वच्छता अभियान को लेकर के लाखों करोड़ रुपए का इसमें घपला और खेल हुआ है। यह सब दर्शाता है कि यूएसएआईडी जो है, यदि यह संस्था राष्ट्रद्रोही है, जिस पर जांच अभी तक नहीं बैठाई सरकार ने, जांच बैठानी चाहिए थी। और सरकार को यदि यह जानकारी है तो सरकार को पहले इस पर जो है कार्रवाई करनी थी। इसका मतलब यह राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के साथ है, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरह लगातार एक नैरेटिव करने का प्रयास है, राहुल गांधी जी की यात्रा से इनके पेट में लगातार दर्द है भाजपा वालों को, और उसका दर्द होना जायज है क्योंकि चुनाव में 400 पार का नारा इनका खत्म हो गया। उस एक यात्रा ने राहुल गांधी जी के पीछे कितना रुपया इन्होंने खर्च किया था, बीच बीच में नहीं बोलिए, मैं बीच में आपके नहीं बोला हूं, फिर आगे डिबेट करना आपके लिए भी मुश्किल होगा। राहुल गांधी जी की यात्रा को लेकर के उनके नैरेटिव चलाने का इन्होंने जो प्रयास किया, जिस यूएसएड एआईडी की बात कर रहे हैं, उसकी यदि इनको जानकारी थी, उसके बाद भी सरकार इनके साथ सहयोग करती रही, तो सरकार राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में भाग ली। अब 2-3 प्रश्न है जल्दी से आपके साथ। पहला कि कांग्रेस की यूपीए सरकार को गिराने के लिए, डिसस्टेबलाइज करने के लिए अन्ना हजारे, आरएसएस और केजरीवाल के साथ मिलकर के इसी यूएसएड और इसी तरह के एनजीओ के साथ इन्होंने सहयोग किया था कि नहीं, एक पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, आरएसएस क्या पहले गो हत्या विरोधी जो रैली होती थी, उल्टा ही मामला हो गया। भारत उस समय की जो सरकार थी उसको उखाड़ फेंकने के लिए 1966 में सीआईए के सहयोग से सरकार डिसस्टेबलाइज करने का प्रयास इन्होंने किया। कांग्रेस कह रही है अन्ना हजारे के आंदोलन में यूएस एड का पैसा, यही कह रहे हैं ना आप? यानी अरविंद केजरीवाल जो रामलीला मैदान पर बैठे हुए थे, आशुतोष से भी पूछना है मुझे इस बात को लेकर। 10 सेकेंड यही आप आरोप लगा रहे हैं ना अजय उपाध्याय, यही आरोप लगा रहे हैं ना? उसके बाद आप बहुत लंबा बोला है इन्होंने। हाँ, मैं वो आरोप का मैं जवाब, और कुछ आरोप है, एक साथ ही जवाब दे देंगे। तीसरी बात, जिस तरह से आरएसएस और उस समय के जो इनके नेता थे, सुब्रमण्यम स्वामी जनसंघ के भी नेता होते थे, अभी भाजपा में है, इन्होंने के आपातकाल के समय में अमेरिका से सहयोग लेकर के भारत सरकार को डिस्टेबलाइज करने का प्रयास किया कि नहीं। तीसरी बात, चुनाव आयोग पर भी प्रश्न आया, 2012 के चुनाव, कुरैशी साहब ने उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या सब एक साथ ही बोलेंगे क्या? बाकी भी सवाल उठेंगे अजय जी। आए सारे पूछे, जवाब तो दे दूं मैं इनको। सारे जो है कहीं ना कहीं इस सरकार ने नहीं, इस सरकार ने जो है, अजय भाई 3.5 मिनट से आप बोल रहे हैं, जवाब दिए। ताकतों के साथ है,
श्वेत पत्र। चलिए प्रदीप भंडारी, 5 मिनट बोले हैं, पॉइंट आप नंबर अपना 1 देख लीजिए पहले। अजय जी, 2014 में सत्ता में आने के लिए आप ही ने उसका इस्तेमाल किया, ऐसा आरोप लगा रहे वो। आरएसएस पर आरोप लगा रहे। पहला पॉइंट, प्रदीप पहला भंडारी, फैक्चुअल पॉइंट अजय जी, आप सुन रहा था तो भारत में हमारी सरकार। अरे अजय जी सुनो तो इसका सही आप। मतलब इन्होंने पहली उसका फैक्चुअल विरोध में चीज है कि आपने इस्तेमाल किया स्मृति है। ईरानी जी के ऊपर और ये झूठ फैलाया है। ताकतों वो के साथ है। WHO की गुडविल एम्बेसडर अपॉइंटेड थी, स्मृति क्योंकि उस ईरानी वक्त वो जी। देश की बहुत पॉपुलर टेलीविजन के अंदर जो है वो होस्ट थी और उनका जो कैरेक्टर था बहुत पॉपुलर था। ये हर जगह कवर हुआ है, तो कोई यूएसएड की बात नहीं थी, वो WHO की बात थी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अजय जी मैं बीच में नहीं बोला था, आप सुनिए ना प्लीज। मैं आपको 3.5 मिनट तक सुना था, आपके लिए बोलने के लिए डिफिकल्टी हो जाएगी। दूसरी बात मैं वापस से कहूंगा, अजय जी अभी सवाल उठाया तो जवाब भी सुन लीजिए ना, आपको समय दिया था मैंने, ये ठीक नहीं है। चलिए प्रदीप भंडारी। अजय जी बीच में बोल रहे थे। अजय जी मैं आपको 10 बार, आप पिछले मेरे से दुगने टाइम बोल चुके हैं आप, अब मुझे सुन लीजिए। प्रदीप भंडारी, अरे इसी में टाइम चला जाएगा, हम मुद्दों पर बात कर रहे हैं, जरा मुद्दों पर रहते हैं। बड़े गंभीर आरोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं। अजय जी चलिए प्रदीप भंडारी जल्दी से बोलिए। देख लीजिए उस वक्त के न्यूज़पेपर्स की कटिंग है, वो WHO की गुडविल एम्बेसडर थी। पॉइंट नंबर 2, बात गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांसफर की नहीं है अजय जी, बात है स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की, जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बात है। राहुल गांधी ने निकोलस बर्न को बोला था अमेरिका जो है भारत के लोकतंत्र की तरफ इंटरफेयर करने की बात क्यों नहीं कर रहा। लंदन के अंदर राहुल गांधी ने बोला था कि अमेरिका जो है वो शांत क्यों बैठा है, भारत में लोकतंत्र की स्थिति क्या है। पॉइंट नंबर 3, ये भारत जोड़ो यात्रा के अंदर जॉर्ज सोरोस के लोग राहुल गांधी के साथ घूमते हैं। ये डेवलपमेंट फंडिंग की बात है ही नहीं, बात है जो यूएसएड जिन एनजीओज को पैसा दे रहा था वो एनजीओज वो कार्य नहीं कर रहे थे और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करने की बात कर रहे थे। अगर मैंने आपको 100 गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट फंडिंग की बात नहीं है, ऐसा बीजेपी का कहना है। वहां दूसरी तरफ कांग्रेस कर सकते हैं, ये आरोप लगा रही है। आशुतोष, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये। 1975 में आपातकाल के समय, इमरजेंसी लागू करते समय, उस वक्त की कांग्रेस की सरकार ने यही बात कही थी कि अमेरिका से मदद की जा रही है, जो जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हो रहा है उसे अमेरिका से मदद की जा रही है और इसी के वजह से हमको इमरजेंसी यहां पर लगानी पड़ रही है। आपका जो आंदोलन हुआ था, आम आदमी पार्टी बनी जिस आंदोलन से, उस पर भी आरोप यही लग रहा है, फॉरेन फंडिंग आई थी करके। आप तो थे वहां पर, आपको तो मालूम होगा, क्या सचमुच में ऐसा कुछ हुआ था आशुतोष? साहिल, ये इतना बड़ा मजाक इस वक्त देश में चल रहा है कि इसमें हंसने का मन कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। देखिए 3 चीजें हैं। पहली बात क्या है कि पहले यह कहा गया कि $21 मिलियन भारत के चुनाव को प्रभावित करने के लिए आया गया, पहली यह बात कही गई। उसके बाद कहा गया नहीं, ये 2014 के बाद नहीं आया, 2011 में आया है। अब कहा जा रहा है कि दरअसल ये पैसा तो आया ही नहीं, ये प्रपोज्ड था। अब ये सवाल प्रपोज्ड था तो फिर किसको प्रभावित करने के लिए आया, कहां से प्रभावित करने के लिए आया? तो ये भारत की राजनीति की एक ट्रेजेडी है कि कुछ भी आरोप लगाओ और उसके बाद भाग जाओ। और कौन आदमी कह रहा है? डोनाल्ड ट्रंप। दुनिया में उससे बड़ा झूठा कोई नहीं है। अगर आपको यकीन ना हो तो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट निकाल के देख लीजिएगा। कम से कम पिछले साल, जब पिछले टर्म में कम से कम 1000 से ज्यादा उनके झूठों की लिस्ट न्यूयॉर्क टाइम्स ने बना रखी। खैर उस डिबेट में नहीं जाना चाहता। 2 बड़े महत्वपूर्ण सवाल, जैसे अभी कहा गया स्मृति ईरानी के बारे में, तो स्मृति ईरानी का एक ट्वीट है 2011 का। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है, मैं पढ़ देता हूं कि आई हैव सर्व्ड फॉर 4 years as USAID ambassador on the WHO ORS program across the country। साफ तौर पर लिख रही है आशुतोष जी। हेलो बट उसमें बुरा क्या है, गलत क्या है उसमें? देने दीजिएगा, 2 यहाँ पे No, पर्सन है, प्लीज। प्रदीप प्लीज, मैंने डिस्टर्ब। वो खुद लिख रही है कि वो USAID की 4 साल तक एम्बेसडर थी। खुद लिखा उन्होंने अपने ट्वीट में, खुद लिखा। और पिछले साल 21 जनवरी को, अभी एक महीने पहले 21 जनवरी को वह USAID के एक पैनल डिस्कशन में वुमेन एम्पावरमेंट में हिस्सा ले रही थी। जवाब दे रहा हूं। अब ये बताइए कि जो USAID भारत के लोकतंत्र को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा था, वहां पे स्मृति ईरानी क्या कर रही थी? खैर छोड़िए उसको। 2022 में नीति आयोग और USAID के बीच में एक पार्टनरशिप होती है। और देखिए प्लीज मत बोलिए। पीआईबी का प्रेस रिलीज दिखता है उसमें। 2022 में USAID और नीति आयोग के बीच में एक पार्टनरशिप होती है। अमिताभ कांत उसको करते हैं। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस, उनकी सरकार USAID के साथ एक करती, बाकायदा ट्वीट है उनका। फिर बट आशुतोष, वो तो कह ही रहे हैं ना, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट का कोई दिक्कत नहीं है, ये एनजीओ के वजह से दिक्कत है बोल रहे हैं वो। लिसन, एक संस्था, देखिए राहुल साहिल,
दिक्कत क्या है? एक संस्था जो भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को डिस्टेबलाइज करने मैं की जवाब कोशिश देता कर रही है, उसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के बड़े बड़े नुमाइंदे क्यों? प्लीज, ये बहुत सीरियस इशू है। साइंस दिस इज नॉट फेयर। ठीक है, चलिए प्रदीप भंडारी जवाब दीजिए। आशुतोष ने सीधे सवाल अब उठाया हुआ है इसको लेकर। मैं सवाल कर रहा हूं। एक मिनट। और मैं नहीं, आशुतोष 6 लिस्ट ने अब दे दी सीधे यहाँ पे। सवाल उठाया हुआ है। मेरे को प्रदीप अपने भंडारी को अब जवाब दे आशुतोष जी, दीजिएगा। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, सुनिए। उनका कहना बड़ा सिंपल है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोई दिक्कत नहीं है, उसमें ठीक है, लेकिन जो देश के खिलाफ कार्रवाई कर रही है ऐसे यूएस एड के साथ में क्यों आप एमओयू बना रहे हैं? बराबर है ना? साहिल मैं साफ तौर पे कह रहा हूं, जवाब दे दूं? ये सारी पार्टनरशिप यूएस एड के साथ भारत सरकार की नीति। मैं जवाब दे रहा हूं। स्मृति ईरानी उसके एम्बेसडर थे, और इसके अलावा रेलवे के, ठीक है, रेलवे चलिए प्रदीप भंडारी से जवाब सुन लेते हैं आशुतोष जी, आशुतोष। देखिए, पॉइंट नंबर 1, चलिए